स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज मंच पर पधारने वाले हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि राजेश्वरानंद जी महाराज अभी भारतवर्ष में एक विभूति है कथा के क्षेत्र में। ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। मैं आपको जो निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी विलक्षण कथा करने वाले अद्वितीय कथावाचक अन्यत्र दुर्लभ हैं। सब कथावाचकों की अलग अलग शैली होती है, लेकिन महाराज जी की जो कथा वाचन की शैली है वो एक तरफ रामचरितमानस के गूढ़ प्रसंगों को संगीत के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, अपने सुमधुर स्वर के माध्यम से जो व्याख्यान करने की शैली है वो अद्वितीय है। दूसरा मैं निवेदन करूं, दूसरी बात कि आपने महाराज जी को, हालांकि सरदार शहर वासियों ने काफी वर्षों तक महाराज जी को सुना है, लगभग 8-10 प्रोग्राम सरदार शहर में हो गए महाराज जी के। ये शायद 10वां प्रोग्राम होगा महाराज जी का। लेकिन आप गहनता से सुने और महाराज जी की सीडी और कैसेट्स को आप घर ले जाके सुने। महाराज जी की कथा चैनल पे बहुत कम आती है, लेकिन जो हमारे मन में कई प्रकार की धार्मिक शंकाएं होती है, जिज्ञासाएं होती है, उनको महाराज जी इतने सरल उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं जो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है। तो ऐसी गुड बातों की चर्चा यहाँ ज्यादा होगी। रामकथा हम सभी जानते हैं, लेकिन महाराज जी का जो कथा कहने का अपना एक अंदाज है, उसको आप निरंतर 9 दिन तक सुनेंगे। और भाइयों, जो सज्जन यहाँ किसी कारण से अभी तक 3-4 दिन तक नहीं आए हैं, आप गांवों में, अपने मोहल्लों में लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि स्वामी जी का प्रोग्राम होना बड़ा कठिन होता है। मैं आपको बताऊं, पिछले नवरात्रा में महाराज जी का कार्यक्रम सरदार शहर में तय था, लेकिन पथमेड़ा गौशाला में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और हम सब लोगों ने ये निवेदन किया जयसन श्रिया परिवार से कि इस नवरात्रि में पथमेड़ा में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप आगे रखिए। तो आगे रखने का मतलब होता है 6 महीने का अंतर पड़ गया। इसलिए जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको बाद में बड़ा पश्चाताप होगा। आप सभी से कहें कि महाराज जी की कथा सुनने के लिए जरूर चलें। इसमें आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा ही, प्रेरित करने का भी पुण्य लाभ प्राप्त होगा, और जो आएंगे उनको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। अंधकार में ज्योति हुई है, पृथ्वी पर अवतार लीजिए, पृथ्वी पर अवतार लीजिए, कर निज वचन प्रमाण श्री भगवान। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। फलम वरदायक भक्त विपत्ति हरम, सुरनायक साधक सिद्धि करम, प्रणमामि विनायक विघ्नहरम, प्रणमामि विनायक विघ्नहरम। श्री राम राम रघुनंदन
राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कश राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविन्दाय पात्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप। भगवान की असीम अनुकंपा से सरदार सर के इस दिव्य धराधाम पर श्री राम कथा आयोजन समिति के तत्वावधान में धर्म मूर्ति धर्मावतार श्रेष्ठीवर सुखलाल जी जयसंसरिया परिवार के भगवान के असीम मानसिक संबल आर्थिक संबल से समायोज्यमान नवदिवसीय श्री राम कथा में आप सभी पधारे हुए सुधी श्रोताओं और भक्तिमती माताओं का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। व्यासपीठ पर विश्व विस्तृत संगीत में राम कथा वाचक श्रद्धेय महाराज श्री का पदार्पण होने पर समस्त नगर वासियों की ओर से सरदार सर वासियों की ओर से हमारे यहाँ कथा पंडाल में पधारे हुए समस्त श्रोताओं की ओर से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बंधुओं, एक बार डोंगरे जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज जी भागवत की कोई सरल टीका बताइए। बहुत कठिन कठिन टीकाएं हैं, श्रीधरी टीका है, स्वामी खंडानंद जी महाराज की टीका है, बड़े बड़े विद्वानों ने टीका लिखी है, वल्लभ संप्रदाय की टीका है। तो डोंगरे जी महाराज ने बड़ा सरल उत्तर दिया कि भैया राम भागवत जी की सबसे सरल टीका तो रामचरितमानस ही है। भागवत जी की सबसे सरल टीका रामचरितमानस है। श्रोता को फिर जिज्ञासा हुई, महाराज जी ठीक है, पर हमें गीता भी उतनी समझ में नहीं आती, भगवत गीता की भी कोई सरल टीका बताइए। श्रद्धेय रसावतार डोंगरे जी महाराज ने दूसरे प्रश्न का भी सहज भाव से उत्तर दिया। बोला श्रीमद् भगवत गीता जी की भी सबसे सरल टीका रामचरितमानस। मैं निवेदन करूं, आदि शंकराचार्य के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे संत हुए जिन्होंने सनातन धर्म का नूतन अभ्युदय किया। और श्रद्धेय महाराज जी गोस्वामी जी के समग्र साहित्य के गहन अध्येता हैं। केवल रामचरितमानस ही नहीं, महाराज जी विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, सूर गीतावली, सूर रामचरितावली, अनेक सूरदास जी के नहीं तुलसीदास जी के समस्त साहित्य के महाराज जी मर्मज्ञ विद्वान हैं। मैं हमारे राम कथा आयोजन समिति की ओर से और यजमान परिवार जयसंसरिया परिवार की ओर से पुनः आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए महाराज श्री के श्री चरणों में पुनः नमन करता हूं। कल जिस श्लोक की महाराज जी मैंने चर्चा की थी, उसकी चर्चा से पहले मैं थोड़ा निवेदन करूं। महाराज जी के आश्रम के लिए कल 3 घोषणाएं सरदार सरवासियों ने की। सर्वप्रथम 1 गज जमीन के लिए 21,000 रुपए की राशि शिवानी के हनुमान प्रसाद जी शिवानी जो पधारे हैं जयसंसरिया परिवार के रिश्तेदार, उन्होंने 1 गज जमीन के लिए 21,000 रुपए और 5 गज जमीन के लिए 1,05,000 रुपए की राशि राधा कृष्ण जी भंवरलाल जी व्यास परिवार की ओर से और 7 गज जमीन के लिए 1,47,000 रुपए की राशि माननीय विधायक महोदय श्री भंवरलाल जी शर्मा की ओर से कल मंच पर घोषणा हुई है। इस प्रकार 13 गज जमीन की भूमि का कल यहाँ से घोषणा हुई है भूमि दान की। मैं उन सभी
भूमि दान के सहयोगकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि 1 गज जमीन के लिए महाराज जी ने 21,000 रुपए की राशि रखी है, ताकि भारत के कोने कोने के जो श्रद्धालु हैं महाराज जी के सीताराम कुटिया के आश्रम में जो है वो अपना सहयोग कर सके। और बाहर पथमेड़ा गौशाला और गीता प्रेस की स्टॉल लगी हुई है। गंगाराम सेवा समिति की जो जलपान आदि की व्यवस्था उससे आप परिचित ही हैं। मैं इन सभी व्यवस्थाओं को आपके मद्देनजर रखते हुए महाराज श्री से अनुरोध करूंगा कि कल शिव विवाह की कथा हुई है और आज आप वातावरण देख के अनुमान लगा रहे हैं कि भगवान का अवतार होने वाला है, राम जन्म होने वाला है। और महाराज जी ने केवल राम जन्म पर ही 9 दिन कथा की थी। एक प्रसंग मुझे याद है, केवल राम जन्म पर महाराज जी 9 दिन बोले थे। बहुत प्रसंग है महाराज जी के पास ऐसे। और आप सभी सरदार सरवासियों वासियों को पता है कि इसी मंच पर महाराज जी ने धर्म रथ पर लाल मैदान में महाराज जी ने धर्म रथ पर सोरज धीरज तेई रथ का सत्यशील दृढ़ता का उस पर 9 दिन प्रवचन किया था। एक चौपाई पर एक प्रसंग पर महाराज जी ने इसी मंच पर 9 दिन तक ताल मैदान में प्रवचन किया था। रात्रि 8 बजे कथा होती थी। तो महाराज जी जैसे स्वरबद्ध अध्यात्म और संत भक्ति रूपी त्रिवेणी के कथा गंगा प्रवाहक महाराज श्री के श्री चरणों में पुनः कोटि कोटि नमन। और महाराज श्री के स्वर का अभी श्रवण लाभ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम 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 श्री सीताराम। वर्णानामर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावऊं सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की
सहज दया के धाम धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति में भगवत कथा आरंभ हो, उन्हीं की करुणा और प्रेरणा से हम भगवत कथा रस पान कर सकें, उसके पूर्व यहाँ वंदनीय विप्रवृंद, वंदनीय विद्वज्जन, भगवान के अनुग्रह विग्रह संतजन और संगीत के द्वारा भगवान की कथा में रस माधुरी की वृद्धि करने वाले कलाकार बंधुजन और इस भगवत कथा श्रवण लाभ के लिए पधारे हुए सभा मंडप में विराजमान आप सभी के प्रति मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं प्रीति पूर्वक श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ श्री हनुमान जी की कृपा से बोले। तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज की करुणा और प्रेरणा से युगल सरकार श्री सीताराम जी की कथा रस माधुरी का पान करेंगे। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से मिलजुल कर मस्ती के साथ हो जाए। सीताराम जय सीताराम, श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम
निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जीते जी तक जग का नाता, जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। साध गुरु उपदेश कहे यह, सार गुरु उपदेश का है यह, जीवन धन राजेश कहे यह, जीवन धन राजेश का है यह, रे मन बन जा राम गुलाम, तारे मन बन जा राम गुलाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। अल्प तो अवधि जीव
तामे बहु सोच पोच करिवे को बहुत पर काह काह कीजिए। पारना पुराणन को वेदहू को अंत नाही। वाणी है अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु। राग हैं रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन की एक बात तुलसी बताएं जात। जन्म सुधारा चहो तो राम नाम लीजिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय मंगल दानी मुकुति धन धर्म धाम के जग मंगल गुण ग्राम राम के मंगल गुण ग्राम मंगल गुण ग्राम मंगल गुण धर्म धाम के जग मंगल मंगल गुण ग्राम मंगल गुण ग्राम मंगल गुण राम भगवान श्री राघवेंद्र के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रदाता हैं। प्रभु के उन्हीं पावन चरित्रों का हम लोग श्री हनुमान जी की कृपा से प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने आसन बिछा लिया, क्योंकि उनके स्वभाव में यह भावना समाई हुई थी कि वे वट वृक्ष के नीचे विराज कर भगवत कथा कहते। वट तर कही हरि कथा प्रसंगा। श्री कागभूषण जी भी यही करते, क्योंकि वे देवादिदेव महादेव भगवान शिव के शिष्य हैं।
भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे भगवत कथा कहते हैं और इसीलिए वटवृक्ष विश्राम देने वाला है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, क्योंकि यही विधि कहत राम गुणग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। और रामचरितमानस में कथा में विश्राम ही मिलता है। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। इसीलिए मास पारायण 30वां विश्राम, नवाहन पारायण 9वां विश्राम। विश्राम ये विश्रामदायिनी कथा है। श्री तुलसीदास जी कथा के समापन पर कहते हैं, जाकी कृपा लवलेस थे मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो 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 परम विश्राम। भगवत कथा से विश्राम मिलता है। इस विश्राम दायिनी कथा के क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। पहली बात, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव विराजमान हैं और उनकी परिणीता भार्या सहधर्मणी माता पार्वती जी आती हैं। भगवान शंकर क्या करते हैं? श्री रामचरितमानस में पत्नी का स्थान, परिणीता का सम्मान, स्वयं पति होकर भगवान शंकर पार्वती जी का सम्मान करते हैं। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, आदर में अति लगी है, अत्यंत आदर किया। बाम भाग आसन हर दीना, बाम भाग में विराजमान हुई पार्वती माता। भगवान शंकर आदर करते हैं। जिस ग्रंथ में पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया गया हो, उस ग्रंथकार को नारी निंदक कहना कितनी बड़ी नासमझी है। भगवान राम भी यही करते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, आदर पूर्वक। हम लोग तो यही मानते हैं कि पत्नी को समान अधिकार दो, और मानसकार कहते समान नहीं, अपने से अधिक अधिकार दो। आदर नहीं है। मातृशक्ति राष्ट्र का गौरव है। इसीलिए हमारे यहां त्वमेव माता,
उसके बाद कहा च पिता त्वमेव। वेद भगवान भी कहते हैं मातृदेवो भव, तब कहते हैं पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहले मां, माता। हमने तो भगवान को भी मां के रूप में देखा, त्वमेव माता। और इतना ही नहीं, हमने तो राष्ट्र को भी माता के रूप में देखा। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। गंगा माता, गौ माता, गायत्री माता, अरे और तो और भारत माता। माता की महिमा है। रामचरितमानस में कहा जो केवल पितु आए सुताता तो जनि जाओ जान बड़ी माता। एक सज्जन कह रहे थे माँ बाप में क्या अंतर है। माँ बाप, हमने कहा ये आपका उच्चारण ही अंतर बता रहा है। जब हम कहते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है, जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह माँ है, और जिसे देखते ही बंद हो जाए वह बाप है। बालक अपने मन की बात माँ से कह देता है, पिता से नहीं कह पाता है। इसीलिए माताओं की महिमा हमारी संस्कृति ने स्वीकार की है। एक सज्जन ने कहा कि माताओं की अगर इतनी महिमा है तो इनके लिए इतने नियम क्यों बनाए गए। हाँ? ऐसे नहीं रह सकती, वैसे नहीं रह सकती। पिता के सानिध्य में रहे बाल्यावस्था में, युवावस्था में पति के सानिध्य में रहे, वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में रहे। ये क्यों नियम बनाए? क्या इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि अकेली रह सकें, स्वतंत्र रह सकें, समझदार हैं, विवेकवती हैं? अरे भाई, ये नियम इसलिए नहीं बनाए गए। उन नियमों का अर्थ समझिए। आप ऐसे सोचो कोई विशेष व्यक्ति अभी यहां आ जाए या आप उसे बुलाएं तो अपने प्रोटोकॉल के बिना नहीं आएगा। उसके नियम रहेंगे कि नहीं? उसके जो अधिकारी होंगे उनसे पूछकर ही वह कहीं आ जा सकता है, तो बराबर उनके संरक्षण में रहेगा कि नहीं? विशेष व्यक्ति के लिए नियम होते हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति ने माताओं को विशेष समझा है, इसीलिए इनके लिए नियम लगाए हैं। अच्छा, आपको हीरे की अंगूठी खरीदनी हो, सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा हो, तो ये सोने की अंगूठी ऐसे ही तो मिलेगी नहीं बाजार में। कोई टोकनी में रखकर तो बेचेगा नहीं कि ले लो अंगूठी। अंगूठी लेने के लिए आपको विशेष बाजार में जाना पड़ेगा। बाजार में विशेष दुकान पर, सर्राफा बाजार में जाकर जब सर्राफ की दुकान पर जाएंगे और सोने की अंगूठी मांगेंगे तो वो कहेगा भीतर आओ। वो दुकान से भीतर ले जाएगा कमरे में, और कमरे में अलमारी खोलेगा, और अलमारी के भीतर एक अलमारी उसे खोलेगा, भीतर से एक डिब्बा निकालेगा, और जब डिब्बे का ढक्कन खोलेगा तो रेशमी या गुलाबी कागज पर रखी हुई सोने की अंगूठी दिखाई देगी। कितने नियम हैं, कितने प्रतिबंध हैं सोने की अंगूठी तक पहुंचने के लिए। अच्छा, अब एक बात और देखो आप, ये गल्ला मंडी में जहां लोग गल्ले का व्यापार करते हैं, धान गेहूं, वहां हमने देखा कि बड़े बड़े बांट रहते हैं वहां लोहे के, 10 किलो, 20 किलो, 5 किलो, 2 किलो के बांट रहते कि नहीं। तो दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था शाम को, तो उसने 10 किलो 20 किलो के बांट बाहर ही छोड़ दिए।
तो हमने उससे कहा कि ये बांट भीतर क्यों नहीं रखते हो, दुकान बंद कर रहे तो बाहर क्यों रख रहे हो। उसने कहा कि महाराज लोहे के बांट है, इनका क्या, पड़े रहने दो। उस दिन हमें समझ में आया कि माताओं के लिए इतने नियम क्यों, क्योंकि भारतीय संस्कृति माताओं को सोने की अंगूठी की तरह समझती है और पुरुष तो लोहे के बांट हैं, ये तो कहीं भी पड़े रहें, इनका क्या। इसलिए माताओं, आप ऐसी बात सुनकर उदास मत हुआ करो, आपकी महिमा है। एक पंक्ति बार बार कही जाती है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये बात कही समुद्र ने है, तो समुद्र का कहा हुआ वाक्य कोई आदर्श वाक्य होगा? और जो स्वयं डांटने से माना उसे लगता है सब ऐसे ही मानते होंगे। पर माताएं तो बड़े, एक मैया हमसे बोली, बाबा आप राम कथा करते हो? हमने कहा हाँ माता, भगवान की कृपा है। बोले सो तो ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी ने सारे संसार को अच्छा लिखा, हमारे लिए तो बहुत गलत लिखा है। हमने कहा क्या लिखा है? का ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमने कहा मैया अब तुलसीदास जी महाराज तो लिख कर चले गए, उन्होंने, अब तुम भी रो और हम भी रोएं। सो बोली बाबा तुम क्यों रोओगे, हम ही रोएंगे, तुम तो महात्मा हो, तुम्हारी तो बड़ी महिमा लिखी है रामचरितमानस में। हमने कहा मैया हमारे लिए भी लिखा है। बोले कहाँ लिखा है? हमने कहा हमारे लिए लिखा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए होई सन्यासी। लिखा है कि नहीं? अब वो बड़ी आश्चर्य, बाबा आपके लिए भी लिखा है? हमने कहा तुलसीदास जी का किसी से विरोध नहीं, वे तो समाज के जिस वर्ग में न्यूनता देखते हैं उसी पर दृष्टि निक्षेप करके सही सही बात लिख देते हैं। इसलिए श्री तुलसीदास जी समाज को व्यवस्थित रखने वाले अवतार आचार्य कोटि के महात्मा हैं। वे पति के द्वारा पत्नी का आदर कराते हैं। बैठ गई पार्वती जी वाम भाग में, अब शंकर जी को देखा, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा गंगा धवल धार 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 धार, गंगा 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 धवल धार धवल धार धवल धार, गंगा धवल धावल धवल धार धार, गंगा 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 धवल धवल धार धार, गंगा गंगा
गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार। गंगा जी को भगवान शंकर के सिर पर विराजमान देखा। भगवान शंकर ने इनको शिरोधार्य किया, सिर पर स्थान दिया। क्यों? इन्होंने महाराज भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। जगत का उद्धार करने के लिए सरिता रूप में प्रवाहित हुई। पार्वती जी ने निश्चय किया, ये तो मेरी बहन है, गिरि से श्री गंग गिरिराज की किशोरी हों। ये भी गिरिराज तनया, मैं भी गिरिराज तनया, जोरी जुग बहन की है हर साऊं में। भारत में विनीत तीर्थ तीर तीर पे बनाए इन, तो घर घर में राम कथा गंगा बहाऊं मैं। पार्वती जी ने निश्चय किया, घर घर में राम कथा गंगा को प्रवाहित करूंगी। इसलिए भगवान शंकर से कहा, जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि, प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि। जानिए सत्य मोही निज दासी, सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, सुख राशि। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि। हे देवादिदेव महादेव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं और अपनी दासी हमें समझते हैं, तो हमारे अज्ञान की निवृत्ति करो। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिना। श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर हमारे अज्ञान की निवृत्ति करें। सत्संग किस लिए? भगवत कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए? भगवत कथा श्रवण करनी चाहिए अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए। और आज लोग क्या कहते हैं? महाराज कुछ सुना दे। अच्छा भाई सुना दे, क्यों? थोड़ा समय कट जाएगा। हा? हम समय को काटने के फेर में, जबकि समय सबको काटने के फेर में। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। एक मैया जा रही थी, रेल पटरी आई सामने। एक आदमी को बुलाया, भैया ये पूरब जाने वाली गाड़ियां कब कब जाती हैं, कितनी जाती हैं? उसने कहा 3 जाती हैं। और पश्चिम तरफ जाने वाली? बोले वो भी 3 जाती हैं। क्या क्या समय? दोनों का उसने समय बताया। लेकिन वो लड़का बड़ा हैरान हुआ कि भैया आप पूरब तरफ जाने वाली गाड़ियों के बारे में भी पूछती हैं, पश्चिम तरफ जाने वाली गाड़ियों के बारे में पूछती हैं,
तो आपको जाना कहाँ है? बुढ़िया बोली बेटा जाना तो कहीं नहीं है, लाइन पार करनी। एक सोचती हूँ कोई रेलगाड़ी ना आती हो। अब इतनी रेलगाड़ियों के बारे में पूछा, केवल पटरी पार करने के लिए। इसलिए यह जीवन जा रहा है। भजन करो मित्र, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास को बना। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। आश्रम नर्तन का श्वास की सुमिरनी मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास को बना मन को बना मन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। ओ श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। जय जय। पंचमहले बंगले का, पंचमहले बंगले का तू है निवासी। पंचमहले बंगले का तू है निवासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां है दासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां है दासी। काया है कीमती मगर है विनाशी। काया है कीमती मगर है विनाशी। कर ले राम सुमिरन है जिंदगी जरासी। कर ले राम सुमिरन है जिंदगी जरासी। बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का, बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का। श्वास की सुमिरनी मन को बना मन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो, अवसर बार बार नहीं मिलता। इसीलिए पार्वती जी कहती हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। हे भगवान, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो भगवत कथा सुनाकर हमारे अज्ञान की निवृत्ति करें। कुछ प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न जिज्ञासा से भरे होने चाहिए। जब हम जिज्ञासु की तरह प्रश्न पूछते हैं तो उत्तरदाता को अपने से बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं। और जब परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो उत्तरदाता को अपने से छोटा समझते हैं। अध्यापक विद्यार्थी से उत्तर पूछता है। अब ये बात है कि उत्तर देने वाला कैसा उत्तर दे। एक अध्यापक पहली बार कक्षा में गए, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि भाई तुम लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूं, खुशी मुझे बहुत है और मैं परिश्रम पूर्वक पढ़ाऊंगा, पर इस कक्षा में जो सबसे अधिक गधा हो वो खड़ा हो जाए, क्योंकि उस पर मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कोई खड़ा नहीं हुआ।
अब कौन अपने को गधा सिद्ध करे। पर एक विद्यार्थी खड़ा हो गया। अध्यापक ने कहा, वाह तुम बहादुर हो, कम से कम तुमने हिम्मत दिखाई, लेकिन पूरी कक्षा में तुम ही गधे हो। वो बोला, नहीं मैं गधा नहीं हूं। बोले, फिर क्यों खड़े हो गए? वो कहने लगा, सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे तो हम भी खड़े हो। ऐसे ऐसे उत्तर आते हैं। तो अध्यापक भी विद्यार्थी से प्रश्न करता है और शिष्य भी गुरु से प्रश्न करता है। शिष्य जब गुरु से प्रश्न पूछता है तो जिज्ञासा के कारण, और गुरु जब शिष्य से प्रश्न पूछता है तो परीक्षा के कारण। पर पार्वती जी जिज्ञासा के कारण पूछ रही, श्रद्धा मूर्ति हैं। पहला प्रश्न क्या? प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण विचारी, हे राम प्रथम सुकारण निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सुकारण सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण, प्रथम सुकारण, प्रथम निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सुकारण, प्रथम सुकारण, प्रथम सुकारण। पहला कारण, पहला प्रश्न, कारण क्या है कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण होना पड़ा, और फिर निराकार साकार में भेद है या दोनों एक ही हैं? बड़ा कठिन प्रश्न प्रतीत होता है कि निराकार साकार एक हैं कि अलग अलग। तो निर्गुण अलग, सगुण अलग, निराकार अलग, साकार अलग। पर धन्य है हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज, संत शेखर कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा समाधान दिया, अचूक समाधान। और छोटे से दृष्टांत के माध्यम से, उपमा के माध्यम से। चलो मैं उसी उपमा की चर्चा कर रहा हूं। देखो, नीर निराकार है कि नहीं? पानी का अपना कोई आकार नहीं है। कटोरे में डाल दो तो कटोरे का आकार ग्रहण कर लेता है, गिलास में डाल दो तो गिलास का आकार ग्रहण करता है, थाली में डाल दो तो थाली का, क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं है। गिलास में डालोगे तो लंबा लंबा गोल गोल, पानी न लंबा होता न गोल होता।